देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे। बता दें कि आज एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। हालांकि बिहार आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा की। उन्होंने वहां चुनावी रैली की, लोगों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने जहां ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि मेरा अगला जन्म शायद बंगाल में होगा। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, तो चलिए हम एक नजर पूरी खबर पर डालेंगे और जानेंगे कि टीएमसी सरकार को घेरते हुए किस तरीके से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और उन्होंने आखिर ये बयान क्यों दिया कि उनका अगला जन्म बंगाल में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी कि आज बंगाल के मालदा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि मैदान छोटा पड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों को यहां तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इस दौरान बंगाल के लिए अपने फिक्रमंद होने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप लोगों के प्यार को विकास करके लौटाऊंगा। यही नहीं, बंगाल से अपने प्यार को बयां करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर अगला जन्म मेरा यही होने वाला है। वहीं टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ शिक्षक घोटाला, राशन घोटाला, सब कुछ चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम दिल्ली से बंगाल के लोगों के लिए जो पैसे भेजते हैं उन पर टीएमसी के तोलाबाज रोक लगाते हैं, ये लोग पैसा खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना को रोक रखा है। इसके अलावा हमने बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, इसे भी बंगाल की टीएमसी सरकार ने रोक रखा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि टीएमसी को आपकी चिंता और परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेनें ठप हो जाए। हम कहते हैं कि मालदा के किसानों का आम और मखाना पूरी दुनिया में मशहूर है, उनकी आमदनी बढ़े और ज्यादा पैसे मिले। हम ये भी कहते हैं कि इसके लिए हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, लेकिन टीएमसी के लोग कहते हैं कि हमें कट मिलना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां, माटी और मानुष के नाम पर आई टीएमसी ने महिलाओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। हमने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो टीएमसी सरकार उसके खिलाफ रही। इसके अलावा संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को बचाती रही। इस दौरान नागरिकता संशोधित कानून पर भी पीएम मोदी खूब बोले। उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई लोगों का यदि किसी देश में उत्पीड़न होता है तो वे कहां जाएंगे, उनके लिए कहां जगह है। उन लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं, फिर ममता सरकार को इससे आखिर क्या परेशानी है। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसाधनों के पुनर्वितरण वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि हमारे पास एक्सरे है जिससे पता लगाएंगे कि किसके पास क्या है और उसे ले लेंगे। टीएमसी वाले भी राहुल गांधी के इस मंसूबे के साथ हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आज बिहार दौरे पे आने से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में भी चुनावी रैली को, चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पिछला जन्म था वो बंगाल में हुआ था या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। साथ ही उन्होंने टीएमसी सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरा, जिसमें राशन घोटाला, शिक्षक घोटाला, तमाम आदि मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार को आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए दिल्ली से पैसा भेजता हूं तो ये लोग खा जाते हैं, इस पर टीएमसी सरकार रोक लगा देती है। आपकी चिंता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपका जो ये प्यार है और ये जो आशीर्वाद है उसको मैं विकास करके लौटाऊंगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।